इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रही हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, बिकॉज उनके पास लास्ट टाइम है, लास्ट चांस है। तो आप क्या बताना चाहेंगे? अभी कुछ 6 यूनिवर्सिटीज़ बाकी है, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ बाकी है जहाँ पे आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल आता है कि हम ऑलरेडी यूके का यूनिवर्सिटीज़ की एक इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, तो क्या चांसेस हैं कि हमारे को यूके वीआई का भी इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा? इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जब आप वीज़ा के लिए फ़ाइल कर रहे हो तब आपको ज़रूरी ही है कि आपको फेस करना पड़ेगा एक इंटरव्यू। यूके के अंदर लिविंग कॉस्ट क्या रहती है? कितने लिविंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं एक स्टूडेंट के? यूके में जो नॉर्मली लिविंग कॉस्ट होते हैं, लोकेशन फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या वर्स्ट सिनेरियो है जो स्टूडेंट फेस कर सकते हैं अगर वीज़ा डिसीजन प्रोसेस में टाइम लगा तो? हमेशा यूके वीआई पहले आपको मेल करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडियन ओवरसीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास एक लास्ट चांस है। यूके सितंबर इनटेक 2023 बंद होने वाला है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे हम अप्लाई करें वीज़ा के लिए, क्या प्रोसेस है वीज़ा एप्लीकेशन को अप्लाई करने का। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं यूके कंट्री हेड मिस्टर प्रहलाद चौधरी एंड वी हैव ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड काउंसलर्स मालविका एंड यादवेंद्र। तो चलिए दोस्तों, कुछ बात कर लेते हैं सो दैट प्रॉबेबली आपको भी कुछ बहुत बेहतरीन सॉल्यूशंस मिले। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रही हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, बिकॉज उनके पास लास्ट टाइम है, लास्ट चांस है। तो आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी इट्स हाई टाइम की सितंबर 23 इनटेक कंप्लीट होने वाला है। डेडलाइंस बिल्कुल आ चुकी है डिपॉजिट की। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी है, डिपॉजिट लेना उन्होंने बंद कर दिया है। अभी कुछ 6 यूनिवर्सिटीज़ बाकी है, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ बाकी है जहाँ पे आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन आपके पास कास्ट लेटर होना मैंडेटरी है। कास्ट लेटर इज कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी मेंशन करके देता है कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वुड बी स्टडिंग एट आर इंस्टीट्यूशन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ये इनकी टोटल फीस रहेगी। जो हमने असेसमेंट किया है वो इनके इन प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे किया है। जब ये सारी चीज़ें कास्ट लेटर पे मेंशन रहेगी, उसी के बिहाफ पे यूकेवीआई वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लेता है। अगर हम वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो वीज़ा फाइल करने के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। पहला डॉक्यूमेंट आपका कास्ट लेटर हो गया जो आपको यूनिवर्सिटी देगी। दूसरा आपका पासपोर्ट हो गया। तीसरा टीबी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप टीबी फ्री कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ आप 6 महीने या उससे ज़्यादा रहें तो आपको टीबी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बट इंडिया और साउथ एशिया के केसेस में आपको टीबी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो कास्ट लेटर, पासपोर्ट, टीबी सर्टिफिकेट, आपके फाइनेंसेस आपको शो करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको अपने मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, आपका बैलेंस दिखाना पड़ेगा। वो 28 दिन पुराना होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी प्लस लिविंग कॉस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम वीज़ा फाइल करते हैं। सो इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के मन में भी सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि स्टूडेंट वीज़ा कितने टाइप्स की सर्विसेज होती हैं? जो स्टडी वीज़ा होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल स्टडी वीज़ा होता है, एक चाइल्ड स्टडी वीज़ा होता है। चाइल्ड स्टडी वीज़ा उनके लिए होता है जो अंडर 16 ईयर्स के होते हैं, उनको चाइल्ड स्टडी वीज़ा के थ्रू जाना पड़ता है। जो नॉर्मल स्टडी वीज़ा है वो नॉर्मल यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए होता है, फॉर दोज हु आर अबव 18 और अबव 17 ईयर्स आई वुड से। एंड जो वीज़ा सर्विस की बात है वो 3 टाइप्स ऑफ वीज़ा सर्विस होती है। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्विस होती है, एक प्रायोरिटी सर्विस होती है और एक होता है सुपर प्रायोरिटी। जो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्विस है उसमें वीज़ा डिसीजन 3 वीक में आता है। अभी रिसेंटली यूकेवीआई ने अपडेट किया इसको। पहले ये 2 वीक में वीज़ा डिसीजन आता था, बट अभी रिसेंटली पब्लिश किया, उसमें 3 वीक्स ड्यूरेशन कर दिया है। प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस है, उसका डिसीजन 1 वीक में आता है। एंड आपका सुपर प्रायोरिटी 24 आवर्स वर्किंग 24 आवर्स के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। राइट सर। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि IHS क्या होता है और इसकी टोटल कॉस्ट क्या होती है? IHS आपका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है, जो आपको जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं तब आपको पे करना होता है एंड इट इज़ मैंडेटरी। इसके अंदर आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं यूके के अंदर NHS में। 624 पाउंड इसका फीस है फॉर ए ईयर। अगर आपका कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल से अगर ज़्यादा है और 6 महीने से कम है
तो इसमें आपका 0 पेमेंट लगेगा, और अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा है तो पूरे ईयर का लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा कोर्स है 15 महीने का है, तो 15 महीने में 12 महीने का मेरा जो चार्जेज हो गया वो 624 पाउंड हो गया, और जो एडिशनल मेरा 3 मंथ्स है उसका चार्जेज नहीं लगेगा। बट वहीं पे अगर मेरा कोर्स 18 महीने या फिर 19 महीने का है तो जो मेरा IHS लगेगा वो पूरे 2 साल का लगेगा। सो सर, स्टूडेंट्स की तरफ से एक और क्वेश्चन ये था कि वाइल फाइलिंग अ वीज़ा फॉर यूके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है? यूके स्टडी वीज़ा के लिए सर्टेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं। सबसे पहले पासपोर्ट आ गया, कास्ट लेटर आ गया जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, आपका TB सर्टिफिकेट हो गया जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके अलावा आपको फंड्स दिखाने 28 डेज ओल्ड फंड जो आपके सेविंग्स अकाउंट में हो सकते हैं, FD हो सकता है, अगर आपके पास एजुकेशन लोन है तो सैंक्शन लेटर आपका काम करेगा। फंड्स आप खुद के अकाउंट में रख सकते हैं, आपके अगर पेरेंट्स के अकाउंट में है तो आपको एडिशनल बर्थ सर्टिफिकेट और कंसेंट लेटर है जो रिक्वायर्ड होगा। जो स्टूडेंट्स अंडर 18 हैं उनको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे दोनों पेरेंट्स कंसेंट देंगे, अंडरटेकिंग देंगे कि हमारा बच्चा 18 साल से कम का है और हाँ ये इंडिपेंडेंटली यूके में जाके पढ़ सकता है और रह सकता है। कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल आता है कि हम ऑलरेडी यूके का यूनिवर्सिटीज़ की एक इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, तो क्या चांसेस हैं कि हमारे को यूके VI का भी इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा? इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जब आप वीज़ा के लिए फाइल कर रहे हो तब आपको ज़रूरी ही है कि आपको फेस करना पड़ेगा एक इंटरव्यू, क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हो यूनिवर्सिटी के लिए। बट कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि अगर वो अपने पास आती हैं तो हमें देना ही पड़ता है। लाइक ये हो सकता है कि आपके पास ईयर गैप बहुत था आपके एजुकेशन में, या फिर आपने सेम लेवल ऑफ आपकी जो एजुकेशन है वो ही आपने ऑप्ट की है, तो इन दैट केस इट माइट कम। उसके अलावा अगर आपके इमिग्रेशन हिस्ट्री आपका अगर प्रीवियस रिफ्यूजल्स वगैरह रहे हैं तो भी देयर आर चांसेस कि यूके VI आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकती है। एग्जैक्टली। मेरा क्वेश्चन सर अब आपसे ये है कि यूके के अंदर लिविंग कॉस्ट क्या रहती है, कितने लिविंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं एक स्टूडेंट के? यूके में जो नॉर्मली लिविंग कॉस्ट होते हैं वो लोकेशन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आप लंदन के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो आपको 12,006 पाउंड दिखाना होता है। वहीं अगर आप आउटसाइड लंदन जा रहे हैं तो 9207 पाउंड है, ये स्टूडेंट के लिए है। अगर हम डिपेंडेंट की बात करें तो इनसाइड लंदन 7605 पाउंड है एंड आउटसाइड लंदन 6120 पाउंड है। बट फिर भी हम स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप हमेशा +500 पाउंड्स एक्स्ट्रा रखें ड्यू टू द करेंसी फ्लक्चुएशंस, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। ऑलराइट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था ये। इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि क्या वर्स्ट सिनेरियो है जो स्टूडेंट फेस कर सकते हैं अगर वीज़ा डिसीजन प्रोसेस में टाइम लगा तो? यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूके VI हमेशा कोशिश करती है कि जो वीज़ा डिसीजन है वो विद इन ड्यूरेशन दे। बट ये डिले कब हो सकता है? जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, हम उसके साथ में बायोमेट्रिक के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स हम जब स्कैन करवाते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर दें। जैसे अगर आपका गैप हो और आपने CV नहीं लगाए वहाँ पे, या फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स नहीं लगाए हो, तो उस सिनेरियो के अंदर यूके VI आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट डाल सकता है। जब आपको मेल करेगा यूके VI तो उसमें आपको 10 डेज का आपको टाइम मिलता है। विद इन द ड्यूरेशन आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उस सिनेरियो में आपका वीज़ा डिले हो सकता है। फिर भी अगर वीज़ा डिले हो रहा होता है तो हमेशा यूके VI पहले आपको मेल करेगा कि अनफॉर्चुनेटली इट वुड टेक लॉन्गर ड्यूरेशन एज पर योर सर्विस। जो भी था आप प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड, इवन सुपर प्रायोरिटी के अंदर भी वीज़ा डिले हो जाते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करें आपके सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जितने भी चाहिए आप सब के सब लगाएं एंड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप करेक्टली और सारी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म के अंदर फिल करें। थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। आई होप आप लोगों को भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ये डेफिनेटली सॉल्यूशंस जो इन लोगों ने दिए वो डेफिनेटली आपके काम आए। ऐसे ही बहुत सारी क्वेरीज आती रही हैं स्टूडेंट्स की और आगे भी हम वीडियोस में और ज़्यादा क्वेरीज डिस्कस करेंगे। वीज़ा प्रोसेसिंग से रिलेटेड और भी क्वेरीज हैं जितनी भी हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके सोल्यूशंस दें। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फॉलो अस फॉर मोर।